तो अभी नोट हो गया, यहाँ पे नोट लगाऊंगा मैं, नोट और नोट डॉट टाइटल लगाऊंगा, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे टेक्स्ट सही है। हैंडल चेंज वही हिंट के ऊपर हमारा टाइटल दे दूंगा मैं, बाकी तो हमारा यही रहेगा। और नोट यहाँ पे नोट डॉट डिस्क्रिप्शन, और इसको मुझे क्या है ना टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं इनपुट से जो है ना क्लासेस लेकर आता हूँ सारी, इनपुट क्लासेस लेकर आया मैं सारी, और एड नोट, बाकी सारों को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और क्लासेस जो है मुझे ये देनी पड़ेंगी, इसको रिसाइज नन कर दूंगा, बाकी मैं इसको रिसाइज नन, और ये एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेंगी इसकी। आईडीज रो कॉलम 30 को नहीं, क्योंकि इसकी मैं विड्थ लगा दूंगा, डब्ल्यू में इसकी जो है ना फुल कर देता हूँ, रोज़ में इसके अंदर 4 कर देता हूँ। एड नोट क्या चीज़ हो गई मिस हमारी, इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ। हैंडल चेंज इसके अंदर नहीं लगेगा, इसको एड नोट, हिंट हटा दो, पासवर्ड हटा दो, सबमिट, बाकी सही है। एड नोट जॉन बॉय, इसको मुझे नहीं चाहिए होगा ये वाला, डब्ल्यू फुल 2 बार ही लग गई क्या, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर देना पड़ेगा मुझे, प्लेस होल्डर योर नोट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रजिस्टर हेयर नहीं, नोट एड नोट का होगा ना यहाँ पे, एड नोट, ठीक है। टाइटल और आपकी जो है डिस्क्रिप्शन लगेगी यहाँ पे। ये फॉर्म हमारा बन चुका, ये भी बन चुका हमारा। सेट नोट, यहाँ पे सेट नोट करूँगा, यहाँ पे मैं नोट दे दूँगा, और यहाँ पे ये तो मुझे नहीं चाहिए होगा, और यहाँ से ये भी मुझे नहीं चाहिए होगा। तो हम अभी हमारा जो है ना परफेक्ट बन गया। नोट ऐप, यहाँ से नोट्स, एड नोट, सर्च के ऊपर हम बाद में बनाएंगे लॉगिन, उसके बाद साइन अप। अभी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि स्टेट बनाएंगे। स्टेट कैसे बनेगी, स्टेट, और इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक कॉन्टेक्स्ट करके बनाऊंगा, context.jsx। यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा 2 चीज़ें, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अभी ये अगर आपको नहीं भी आ रहा ना समझ, तो भी आप कॉपी करते जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार का होता है सेटअप। उसके बाद आप लोग 1000 प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसके अंदर यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। कॉन्स्ट मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट ऐप प्रोवाइडर। अभी ऐप का आपका जो भी नाम है यहाँ पे, ये जो जगह है ना ऐप की जगह पे आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सिंपली ये एक प्रोसेस है जो कि फॉलो करना पड़ता है, जो कि इनिशियल सेटअप में काम आता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। उसके बाद मुझे रिटर्न क्या करना है, ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अभी ये प्रोवाइडर के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये जो ऊपर से चिल्ड्रन आ रहा है ना, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं हमारी ऐसे डबल करली ब्रेसेस के अंदर। अभी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, नोट्स होंगे और सेट नोट्स होंगे, यूज स्टेट, और यहाँ पे हमारा एरे होगा जो कि नोट्स होगा, और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसको मैं टू डू कर देता हूँ। टू डू इसके अंदर क्या होगा, क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन विच मेक्स fetch request which makes get request फॉर नोट्स, ठीक है, जो कि हमारी फेच रिक्वेस्ट मारेगा नोट्स गेट करने के लिए सर्वर से हमारे, ठीक है। इसके अंदर हमारा पूरा क्रेड बनेगा, ऐड नोट का, रीड नोट का, अपडेट नोट का, सारे सिस्टम का हमारा बनेगा। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा ऐप प्रोवाइडर, और यहाँ पे हमारा एक ग्लोबल हुक बना लेते हैं हम लोग, यूज़ ग्लोबल हुक। यह मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को करवाता हूँ। रिटर्न कर दो, यूज़, एक्सपोर्ट कर दूँगा मैं इसको, ठीक है, ताकि हम लोग इसे अब दूसरी फाइल्स में यूज़ कर पाएँ। रिटर्न करूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हो गया हमारा।
एक्सपोर्ट कांस्ट यूज़ ग्लोबल हुक, ये भी हो गया हमारे, नोट्स भी हो गए हमारे। अभी नोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे नोट्स और सेट नोट्स यहाँ पे पास कर देने। सेट नोट्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सपोज़ ये मेरा एक नोट है, इसका टाइटल इक्वल टू दिस इज़ द टाइटल, दिस इज़ द टाइटल और दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, app.jsx जो है ना, यहाँ पे जाके हमें प्रोवाइडर को कॉल करना पड़ेगा। ऐप प्रोवाइडर आ गया, इसको मैंने उठा के कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, सॉरी यहाँ पे कर दिया। तो अभी हमारे पूरे ऐप के अंदर आ गया। अभी मैं अगर नोट्स पे जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नोट्स चाहिए होंगे। अभी हमारे नोट्स किस जगह पे हैं आपको अगर मैं दिखाऊँ, कंपोनेंट्स के अंदर अगर होम के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे नोट्स हैं। नोट्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ से मुझे नोट्स रेंडर कराने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नोट्स निकालूंगा मैं यहाँ से यूज़ ग्लोबल हुक से। परफेक्ट, यहाँ पे आ गए। अभी मुझे इसके अंदर जो है ना मैप लगाना है, डॉट मैप नोट, और रिटर्न कर दूँगा क्या, रिटर्न कर दूँगा नोट। इसकी जो की होगी वो होगी नोट की आईडी। फ़िलहाल के लिए जो है नहीं है हमारे पास, तो हम उसको जो है रिटर्न नहीं कराते। अभी नोट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू नोट पूरा दे दूंगा। ठीक है, इसकी जो है ना आईडी लगेगी, बाद में हम लोग आईडी लगा लेते हैं। फ़िलहाल हम लोग आईडी एक्स एज एन इंडेक्स लगा लेते हैं यहाँ पे नोट। अभी नोट के अंदर जाऊँगा अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नोट आएगा। ठीक है, नोट पास होगा, एज अ प्रोप पास होगा। अगर आपको रिएक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आप लोग रिएक्ट के बेसिक्स क्लियर कर लें। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको रिएक्ट भी आता है, नोट जेएस भी आता है, इसलिए मैं उन दोनों को कंबाइन करके आपको मान की एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मैं अजूम करके चलूँगा कि आपको ये आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नोट डॉट टाइटल होगा हमारा। अगर नोट है हमारा तो ही हम इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, नहीं तो एरर दिखाएगा हमारा नोट। यहाँ पे क्या होगा, नोट डॉट टाइटल होगा। ठीक है, नोट डॉट टाइटल, सॉरी नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे नोट डॉट टाइटल हो गया, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन, ये हमारे आ गए। अब ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी सर्वर से फेच होंगी। ठीक है, ये चीज़ें हमारी सर्वर से फेच होंगी। सर्च नोट्स की जो है फंक्शनलिटी लगेगी। तो सपोज़ ये जो है ना, यहाँ पे हेडर के अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, ये जो हेडर है ना हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना हमारी क्वेरी लगेगी। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, हैंडल फिल्ट्रेशन। ठीक है, हैंडल फिल्ट्रेशन, हैंडल फिल्ट्रेशन के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे जाके कॉन्स्ट दिस इक्वल टू ई ले लूँगा। फिल्ट्रेशन की स्पेल मेरे ख्याल से मैंने गलत लिखी है, फिल्टरेशन। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ई लेट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट न्यू नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट फिल्टर। अभी नोट्स कहाँ से आएंगे वो लोग हम बाद में डिसाइड करते हैं। मान के चलो कि हमारे पास नोट्स आ गए। अगर नोट, तो यहाँ पे देखो क्या होता है सीन, रिटर्न कर दूंगा। अगर नोट डॉट टाइटल, अगर नोट डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स, क्या नोट डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स, अगर ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू, या फिर नोट डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स ये वाली वैल्यू, और कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। अगर नोट का जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो मैच करता है या फिर ये मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ में डालूंगा मैं, ये वाली जो है ना, ये मैं इफ़ में डालूंगा। इफ़ ये मैच करता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा नोट्स। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा नोट, यानी नए नोट्स जो होंगे ना वो हमारे चेंज हो चुके होंगे। अभी मैं अगर यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक तो मैं नोट्स ले लूँगा और दूसरे में यूज़ ग्लोबल हुक से ले लूँगा इसको मैं। ठीक है, और नोट्स और सेट नोट्स पहले तो मैं पास करूँगा यहाँ से, डॉट यहाँ से पास करूँगा सेट नोट्स। तो अभी हेडर में जाके सेट नोट्स, तो यहाँ पे सेट नोट्स इज इक्वल टू न्यू नोट्स। ठीक है, तो देखो कैसे होता है हमारा सीन।
एक तो ये वाला है, उसके बाद हम दूसरे भी बना लेते हैं। दिस इज जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे क्या कर देते हैं, लैंग्वेज, और इसको हम हटा लेते हैं, बस 2 ही सही है हमारे। ठीक है, ये हो रहा है हमारा सर्च। अभी मैं अगर मुझे और भी लिसन करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़े से जो है ना, इसे हम फंक्शनल बनाना पड़ेगा। ये हेडर के अंदर था ना, इफ़ वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू अगर ब्लैंक हो जाती है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। फिर मैं क्या करूँगा, फिर जो मेरे ओरिजिनल नोट्स थे ना वो मुझे कहीं से गेट करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मैं इस ओरिजिनल नोट्स को चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिल्टर्ड नोट्स बनाने पड़ेंगे। कॉन्स्ट फिल्टर्ड नोट्स कामा सेट, इस वाली पूरी को कौन लिखे इतना, इसको पूरे को कॉपी कर दिया और इस दोनों को मैं क्या करूँगा, यहाँ से करके इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं नोट्स कर दूँगा ताकि ये नोट्स के बराबर हो जाए। मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर के अंदर लेट ये वाला सीन हो गया यहाँ पे, इफ वैल्यू ये वाली चीज़, तो सेट नोट्स, तो सेट फिल्टर्ड, यहाँ से ये वाला उठा लिया मैंने क्योंकि मुझे ये दोनों चाहिए होंगे ना, तो ये मैं इसको यहाँ से करके यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया। सेट नोट्स मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए होगा क्योंकि सेट नोट्स में काम नहीं है मेरा। अभी मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप लिए हैं। ये स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट वन जो कि आपको समझने चाहिए। सेट फिल्टर्ड नोट्स इज इक्वल टू ओरिजिनल नोट्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मॉडिफिकेशन जो है ना इसके अंदर नहीं करनी है। तो अभी अगर जाके दिखाऊं मैं आप लोगों को, सॉरी ये क्या रिलोड हो गया मेरा। ठीक है, तो अगर अभी आके दिखाऊं मैं आप लोगों को नोट्स, अगर मैंने ब्लैंक कर दिया तो मेरा क्या हो जाना चाहिए, फिल्टर्ड नोट्स, क्योंकि फिल्टर्ड नोट्स में शो नहीं करा रहा। यहाँ पे नोट्स के अंदर मुझे क्या करना है, इसको शो कराना है। ठीक है, अभी मैं रिलोड कर देता हूँ। अभी कुछ भी हो गया, मैंने ब्लैंक कर दिया, कुछ मैच नहीं करा, मैंने ब्लैंक कर दिया तो आएगा। लैंग्वेज अगर करूँ कोई आ गया। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ये आ गया, परफेक्ट, ये हमारा काम कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, लॉगिन का देखना है सीन। अभी लॉगिन के सीन को देखने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग बैकएंड के ऊपर मूव कर देते हैं। ये टू डू मैन ऐप है ना, यहाँ पे रिवील नहीं करता, मैं यहाँ पे सर्वर बना लेता हूँ, सर्वर। तो अभी सर्वर के अंदर हम लोग एक index.js बनाएंगे और दूसरा db.js बनाएंगे डेटाबेस के लिए, index.js, एंड यहाँ पे क्या करेंगे वो बाद में बताता हूँ। और एक db.js बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पैकेजेस जो है इंस्टॉल करेंगे। हम सर्वर में जाते हैं, cd में सर्वर करता हूँ। cd सर्वर करने से क्या होगा, आपकी डायरेक्टरी जो है वो ना वो सर्वर चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नोट मैन ऐप, उसके बाद सर्वर, यानी हम लोग इस सर्वर के अंदर रहें। तो क्या करता हूँ मैं, इसको ही ओपन विथ वी एस कोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर काम करते हैं ताकि दूसरा हमारा क्लाइंट वाला जो है ना वो ना दिखता रहे हमें। इसको भी हम पूरे क्रोम को ही क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, तो ये वाला खुल गया सर्वर। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल को खोलता हूँ और कुछ बेसिक पैकेज इंस्टॉल करवाता हूँ। उसके बाद जो नीडेड होंगे वो हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप लोग कोर्स करो, क्योंकि वो जो है ना ब्राउज़र को बैकएंड से कनेक्ट करने में काम आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मोंगूज करोगे, और उसके बाद आप लोग एक्सप्रेस करोगे जो कि मेन हमारा काम आएगा। फ़िलहाल के लिए इतने ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है। इंडेक्स.जेएस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर करूँगा मैं यहाँ से एक्सप्रेस। और आजकल जो है ना वो नोड.जेएस का अपडेटेड वर्जन आ गया है। ठीक है, तो जैसे ये चेंज होता है तो मैं इसको बताता हूँ कैसे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सीधा इंपोर्ट करेंगे। फिर हम एक्सप्रेस क्या करेंगे, एक्सप्रेस को करेंगे इंपोर्ट। यहाँ पे ये 2 बार आ गया एक्सप्रेस। ठीक है, अभी ऐसे होता है। अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो रन नहीं होगा हमारा, एक तो एक्सप्रेस को मैं यूज़ भी नहीं करा और मैं सर्वर के अंदर आ गया, पर ये इंस्टॉल हो गया और ये नज़र क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। रिवील इन एक्सप्लोर करेंगे इसको। सबसे पहले मैं npm init बाय करता हूँ, npm init
init -y सारों का येस हो जाएगा। हो गया। अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको। तो अभी इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाना चाहिए। हाँ अभी परफेक्ट है। package.json। अभी इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे कमांड ऐड करना है डेव का, जिसमें क्या होगा node-mon index.js होगा, ठीक है। ताकि हम लोग जो है ना हमें नोड की मदद से अगर फाइल को रन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, पर node-mon जब होगा ना, चेंजेस जैसे ही किसी फाइल के अंदर होंगे तो ये बार बार इसे रीस्टार्ट करता रहेगा। इसका मतलब सर्वर हमें बार बार स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइप इज इक्वल टू आपको मॉड्यूल रखना है ताकि हम इसे यूज़ कर पाए। अभी क्या होगा, अभी इंपोर्ट करेंगे हम लोग कोर्स फ्रॉम कोर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस का ऐप ऐसे, और ऐप डॉट यूज़ करेंगे कोर्स ताकि हम लोग ब्राउज़र को बैकएंड के साथ कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऐप डॉट लिसन करेंगे हम लोग कौन से पोर्ट पर, इस पोर्ट पर, और उसके बाद कॉल बैक में दे देंगे हम लोग अगर तो लिसन कर रहा है पोर्ट पे तो हमें कंसोल पे करके दे दो कि लिसनिंग टू द पोर्ट, CLG कर दो ऐसे करके, HTTP लोकल होस्ट ये वाला पोर्ट, ठीक है। किस चीज़ का एरर दे रहा है, क्योंकि पोर्ट डिफाइन नहीं है हमारा, ठीक है। पोर्ट कहाँ से आएगा हमारा, पोर्ट हम लोग यहाँ से दे देंगे, या तो हम लोग process.env से दे देंगे, process.env.port, ठीक है, जो कि हमने बनाया नहीं है। यहाँ पे हम लोग .env करके बना लेते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे, और यहाँ पे हमें MongoDB जो है ना URI भी रखनी पड़ेगी जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के काम आएगी, वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऐसे ये जो है कोपायलट मुझे सजेशंस दे रहा है। अगर आप लोग वेरी बिगनर हो, बिल्कुल ही नई से स्टार्ट किया है आपने, तो आप लोग अपने जो AI सजेशंस है वो आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ से इसको हटा दो, ये वाली होती है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद आपके डेटाबेस का नाम जो भी है मैं YT नोट ऐप रख देता हूँ, ठीक है, नया बन जाएगा मेरा डेटाबेस। ये मेरा लोकल के अंदर बनेगा। आपको अगर डिप्लॉयमेंट पे वीडियो चाहिए तो वो आप लोगों को कमेंट कर देनी है, मैं बना दूंगा। पर मेरी स्पॉटिफाई की जो वीडियो है पिछली, तो उसमें मैंने डिप्लॉयमेंट बता दिए, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसकी एक प्लेलिस्ट भी है और एक वीडियो भी है, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे और भी ऐप आपको तो यहाँ पे और भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा npmi.env, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर पाएँ। एंड सेकंड क्या होगा, हमारा node-mon होगा, जिसकी वजह से हम लोग सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग सर्वर स्टार्ट करेंगे। हो गया, दोनों हो गए। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा मैं .env फ्रॉम .env, और यूज़ करूँगा .env.config, तो इसमें ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्या था, क्यों ये ऐसे कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार तो यूज़ किया था ऐसे। चलो फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद ऐसे करते हैं, और इसको अगर मैं रन करूँ cler npm run dev जो कि है हमारी कमांड, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये रही डेव कमांड हमारी, ठीक है। तो अभी ये देखो लोकल होस्ट हो गया रन। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा mongoose। सर्वर तो हमारा चल गया, अभी हमें डेटाबेस भी कनेक्ट करना है ना, कनेक्ट mongo और कनेक्ट db, और यहाँ पे क्या करूँगा, mongoose.connect करूँगा, process.env.uri, उसके बाद .then। अगर हो जाता है तो क्या करो, ये करो, अगर नहीं हो जाता तो फिर ये करो, एरर, और रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न नहीं, सॉरी, CLG कर दो ये वाला error.message, ठीक है, error.message। अगर हो जाता है तो फिर CLG कर दो db connected, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे हटाना है यहाँ से, ये हमने मिस्टेक कर दी इसके अंदर, इसको हमें यहाँ पे डाल देना है, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अगर ऐसे कर दूँ तो मैं एक्सपोर्ट कास्ट करूँगा, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा कनेक्ट db, और index.js के अंदर जाके अगर मैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट db को इंपोर्ट करता हूँ मैं अपना। तो यहाँ पे इसका एरर दे रहा है, ये एरर इसी वजह से दे रहा है आपको, ये जो है ना .egs, ये did you mean import .js, अगर ये एरर आ रहा है ना आपको, जब हम लोग इंपोर्ट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लोग टाइप्स जो है package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल रखते हैं ना, तो हमें .js देना लाजमी रहता है। ये देखो db.js है ना, तो इसीलिए db.js देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये देखो ऐसे हो रहा है, तो अभी ये बोल रहा है got undefined
mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर बोल रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो है ना ये अनडिफाइंड है। ये क्यों अनडिफाइंड है? प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यू आ रहा है क्योंकि इसका हमने जो नाम है वो गलत रखा है, तो अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, सर्वर भी चल गया हमारा। अब मेन काम आता है हमारा, हम लोग राउट्स जो है वो कैसे बनाते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ऐप डॉट यूज़ करूँगा मैं, जब मेरा स्लैश API हिट हो तो मेरा यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, रिक्वायर पे आ जाओ, राउट्स डॉट स्लैश राउट्स पे आ जाओ, और इसके अंदर एक मैं बनाऊँगा। ये रिक्वायर मुझे एरर दे रहा है, मुझे पता है क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं करता, मेरे R1 फ्राम ऐसे करता हूँ डॉट स्लैश राउट्स स्लैश API डॉट JS, पर API डॉट JS नहीं बनाऊँगा, मैं नोट डॉट JS बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद auth डॉट JS बनाऊँगा। R2 मेरा ये होगा, R1 सॉरी मेरा मैं ये रखता हूँ और R1 ये रखता हूँ, क्योंकि पहले तो हमारा आथ का होगा ना सिस्टम, उसके बाद ही हमारा नोट बनेगा, नोट डॉट JS और आथ डॉट JS। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे सिंपल सा, API स्लैश जब नोट हिट होता है तो यहाँ पे आओ, और जब स्लैश आथ हिट होता है तो यहाँ पे आओ, R1 पे आओ ऐसे करके, और यहाँ पे R2 पे आओ। अभी हमें इसको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ राउट्स का, और एक तो कंट्रोलर का भी बनेगा, वो भी हम लोग बना लेते हैं। आथ डॉट JS, उसके बाद नोट डॉट JS। अभी यहाँ पे क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, पर ये फोल्डर बनाओ आप लोग कंट्रोलर्स, और इसको बाहर रखेंगे हम लोग। कंट्रोलर्स के अंदर हम लोग 2 फोल्डर बनाएंगे, 2 फोल्डर नहीं, कंट्रोलर्स के अंदर हम लोग 2 फाइल बनाएंगे, आथ डॉट JS। सेम नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो, बट कन्वीनियंस के लिए और एक पैटर्न फॉलो करने के लिए मैं यही नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये दोनों बन गए। उसके साथ ही आप लोग मॉडल्स का भी बना लो, मॉडल्स, और इसके अंदर एक होगा यूज़र मॉडल, दूसरा होगा नोट मॉडल, नोट डॉट JS, और दूसरा होगा यूज़र डॉट JS। तो अभी सबसे पहले हम लोग यूज़र का मॉडल बना लेते हैं। क्या करूँगा मैं, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट mongoose करूँगा मैं। ठीक है, mongoose। अभी कॉन्स्ट मेरा यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा कुछ, और टाइम स्टैम्प्स जो है ना इसके अंदर मैं ट्रू रख देता हूँ, ताकि जो है ना हमारा जब भी क्रिएट हो रहा है डॉक्यूमेंट या चेंज हो रहा है तो ये टाइम स्टैम्प्स अपडेट होते रहे। सबसे पहले यहाँ पे आओ, यूज़र के पास 3 फील्ड्स होंगी, एक तो उसका यूज़र नेम होगा जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और रिक्वायर्ड जो है ट्रू होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। इसी के साथ ही ईमेल होगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद कभी हमें इसको ऐप को मॉडिफाई करते हैं तो फिर हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें इतना ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मेरा मॉडल इक्वल टू यूज़र, सॉरी कॉन्स्ट मेरा यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल के अंदर यूज़र और यूज़र स्कीमा पास कर दूंगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट बन गया। अब इसी को ही कंट्रोल C करके कंट्रोल V यहाँ पे डालूंगा मैं, यूज़र को मैं जो है नोट कर दूंगा, यहाँ पे नोट स्कीमा, यहाँ पे भी नोट कर दूंगा, और यहाँ पे भी नोट कर दूंगा मैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पे भी नोट, यहाँ पे भी नोट। ठीक है, अभी यहाँ पर आओ, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, टाइटल होगा एंड डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन, और क्या होगा, इस कंप्लीटेड होगा। इस कंप्लीटेड से पहले यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो यूज़र है ना उसकी आईडी होगी, टाइप इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी होगी। ठीक है, यानी जो हमारी आईडी यूनिक बनती है ना वो इसकी यूज़र की जो है हर नोट में लग जाएगी, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये नोट किस यूज़र ने बनाया है। एंड द लास्ट वन इज़ कंप्लीटेड, ये हम देंगे नहीं, ये हम सिर्फ अपडेट करेंगे। ठीक है, टाइप कॉलन स्ट्रिंग नहीं सॉरी बूलियन टाइप बूलियन रिक्वायर्ड, इसका ट्रू हो जाएगा। रिक्वायर्ड ट्रू नहीं करते क्योंकि हम लोग इसको बाद में अपडेट करेंगे, ये यूज़र पास नहीं करेगा हमारा। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल फॉल्स, वो सही है, डिफ़ॉल्ट इज इक्वल फॉल्स, क्योंकि हर नोट जो है कंप्लीटेड थोड़ी ना है, उसको हम लोग बाद में टैकल कर लेंगे। ठीक है,
रिक्वायर ट्रू, ये सारा अपना सीन हो गया। अभी यूज़र भी यहाँ पे बन गया। अभी हम लोग कहाँ पे जाते हैं, सारों को आप लोग क्लोज कर लो। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, index.js देखेंगे। यहाँ से अगर राउट है तो यहाँ पे तो R1 के ऊपर जाओ और एक यूज़र बनाओ हमारा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सप्रेस से हम लोग पूरा सर्वर बना रहे हैं ना अपना। एक्सप्रेस और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर,